बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुए हैं उन ब्रांचेस का हमारी अपनी लाइफ के अंदर एप्लीकेशन है। तो हम अब उस एप्लीकेशंस को देखें ब्रांचेस वाइज। सो पहली मेरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी डेली लाइफ में इसके बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस किया गया है कि टू ट्रीट डिजीजेस, जो बीमारियां हैं उनका इलाज के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। किस तरह के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्स हैं, ऐसे साइंसदान जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करते हैं, दे सिंथेसाइज, वो बनाते हैं न्यू मेडिसिन। नई मेडिसिन को वो बनाते हैं दैट इंटरेक्ट, जो इंटरेक्ट करती है विद स्पेसिफिक टारगेट्स, खास जगहों पर। वो खास जगह हमारी बॉडी में क्या है? प्रोटीन्स या एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी में डिजीज किसी खास जगह पर होती है, सारे जिस्म में नहीं होती। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि वो ड्रग ऐसे डेवलप करे जो स्पेसिफिकली जाकर उसी जगह पर अटैक करे जहां डिजीज। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टारगेट, और इसको साइंस की या रिसर्च की जुबान में कहते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। बेटा, पाकिस्तान में भी जो साइंटिस्ट हैं वो इसी पे काम कर रहे हैं कि मेडिसिन ऐसी डेवलप की जाए जिसका साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट तभी आता है जब मेडिसिन हमारी डिजीज के अलावा हमारी अपनी बॉडी पर भी इफेक्ट कर दे। सो साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट काम कर रही है हमारी डेली लाइफ में ऐसी ड्रग्स की सिंथेसिस करके जो स्पेसिफिक टारगेट पर जाकर अटैक करे। ये है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट बेटा, इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक्सरसाइज में कि हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन्स। कि डॉक्टर किस तरह पहचान लेते हैं कि मेडिसिन की केमिकल नेचर क्या है। एक्सरसाइज का एक और ही क्वेश्चन है जिसका आंसर सेम है कि हाउ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल होती है, बायोकेमिस्ट्री में कैसे होती है, इंडस्ट्रियल साइंस, ये तीनों मिलकर किस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हेल्प आउट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन तीनों में किस तरह काम करती है। इन दोनों क्वेश्चंस का बेटा आंसर सेम है जो कि नीचे दिया हुआ है। टू ट्रीट डिजीजेस, बीमारियों को इलाज के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन यूजिंग बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए साइंसदान जो हैं वो नई मेडिसिन की जनरेशन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर उन्हें पता लगता है कि हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। फिर ड्रग का जो मॉलिक्यूल होता है वो उन हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके जो डिजीज होती है उसे खत्म करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह इस्तेमाल होती है कि मेडिसिन की जनरेशन इंडस्ट्री के अंदर लार्ज पैमाने पर होती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर साइंसदान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल करके छोटे पैमाने पर मेडिसिन जनरेट करते हैं, उसका फिर ट्रायल लेते हैं डिफरेंट एनिमल्स पर। फिर जब वो पास आउट हो जाती है उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जाके इंडस्ट्रियल केमिस्ट जो है वो उसको बड़े पैमाने पर जनरेट करते हैं। फिर वो मेडिसिन मार्केट में आती है और हम यूज करते हैं। दैट इंटरेक्ट, वो डिजीज जो है, वो जो ड्रग है वो इंटरेक्ट करती है विद स्पेसिफिक टारगेट्स लाइक प्रोटीन्स और एंजाइम्स, इनके साथ टारगेट करती है। डॉक्टर यूज दिस इंफॉर्मेशन, जो डॉक्टर होते हैं वो, डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन। इस सारी इंफॉर्मेशन को कि बायोकेमिस्ट्री से लेकर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तक जो डॉक्टर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, उनके पास सारा साल्ट का एप्लीकेशन होती है कि किस तरह मेडिसिन में वर्क करना है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं। जो मेडिकल कंपनीज होती हैं, जो फार्मेसीज होती हैं, वो डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उन्हें जाके बताती हैं कि हमने ये साल्ट, ये केमिकल हमने डेवलप किया है और ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर इस तरह एप्लीकेबल है। सो ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी डॉक्टर को भी हेल्प आउट करती है कि वो मेडिसिन की नेचर को पहचान सके। इसलिए जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर डॉक्टर बनते हैं।
बेटा ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों का आंसर सेम है, आप इसे अच्छे से तैयार करिए। बेटा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में किस तरह इफेक्ट कर रही है कि लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, आर यूज्ड एज रिचार्जेबल बैटरीज। ऐसी बैटरियां जिनको दोबारा से चार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। यानी बैटरी खर्च होगी, खत्म होगी, फिर उसके बाद चार्ज करेंगे, वो अगेन से बैटरी बनकर हमारे काम आएगी। इस तरह की रिचार्जेबल बैटरीज जो हैं वो लिथियम आयन से बनती हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज इन्हें कहा जाता है। लिथियम बेटा एक मेटल है, इसके जरिए ये जो बैटरीज हैं ये बनती हैं। अब जो मेटल होता है ये कार्बन नहीं होता, ये एक्सेप्ट कार्बन होता है, कार्बन के अलावा एलिमेंट है। और हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा कि एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो कार्बन के अलावा मेटल्स की जो स्टडी है वो सारी मेटल की स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो लिथियम आयन की सारी केमिस्ट्री को फाइंड किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्स ने कि ये किस तरह काम कर सकता है बैटरीज में। ये वाली चीज हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, कहाँ कहाँ भला, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टॉयज में, वायरलेस हेडफोन्स में, हैंड हेल्ड पावर टूल्स में, स्मॉल एंड लार्ज एप्लियंसेस में, छोटे बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाले आलात हैं उन पर, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, इवन जो गाड़ी है उनमें भी। इन तमाम चीजों में जो है वो लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही है जो कि रिचार्जेबल है। और ये सारा काम कौन करके दे रहा है? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट। अब बेटा इस पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है? सो लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड एज रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। लार्ज एप्लियंसेस और बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जैसे फ्रिज वगैरह है उसमें। इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर होती है, यानी बैटरीज वगैरह। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और गाड़ियां वगैरह, इनके अंदर जो है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है ये इस्तेमाल हो रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में कार्बन के अलावा लाइट द मेटल्स टू यूज देम इन डेली लाइफ एप्लीकेशन लाइक बैटरीज। इन सारे कामों के लिए जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट बेटा एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री से, बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक और सब ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री। फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या होती है? इज द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन है, उसका एक इस्तेमाल है। इट इन्वॉल्व्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर होता है एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस। ये एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल ट्रेसेस। ट्रेसेस कहते हैं सबूतों को, कि जो कोई जहाँ कहीं क्राइम होता है उस क्राइम के जो सबूत होते हैं क्रिमिनल के, उनको फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट। सच एज बॉडी फ्लूइड्स, जो क्रिमिनल है उसकी कोई भी चीज बॉडी में से अलग होके पड़ी हुई हो, फ्लूइड बॉडी का, जैसे कि उसकी कोई थूक है या उसका ब्लड है, वो मिल जाए जहां उसने क्राइम किया है वहां से, तो हमें उस क्रिमिनल को ट्रेस करने में हेल्प करती है फोरेंसिक केमिस्ट्री। बोन्स उसकी मिल जाएं, फाइबर्स मिल जाएं, यानी फाइबर्स का मतलब उसके बाल, नाखून वगैरह ये। एंड ड्रग्स, कोई उसने मेडिसिन इस्तेमाल की है, जैसे कोई खुदकुशी करता है तो उस पर इट कैन बी यूज। ये फोरेंसिक केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये इस्तेमाल हो रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई। अब और एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम होता है आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन सी चीजें मौजूद है मैटर में, और फिर उनकी क्वांटिफिकेशन करती है
कि यानी कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है, फिर उनकी क्वालिटी बताती है कि कौन कौन सी चीजें मौजूद। सो आइडेंटिफाई करती है अननोन कंपाउंड को, जो हमें मालूम नहीं होता उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स आर ऑफन फाउंड इन वेरियस कलर्ड पाउडर्स। ड्रग्स जो हैं ये कलर्ड पाउडर में पाए जाते हैं एंड आर एनालाइज्ड, और इन्हें एनालाइज किया जाता है टू डिटरमिन देयर कंटेंट। इनकी मिकदार को मालूम करने के लिए यही बात इस्तेमाल की जाती है कि ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। अब कलर की डिटेक्शन जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी बेटा आपने पढ़ा था कि ये आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होती है, क्वांटिफाई करती है, बताती है कि कौन सी चीजें कितनी मौजूद है, और इन दोनों के लिए ये कोई खास मेथड इस्तेमाल करती है जिस मेथड के जरिए हम ये वाली दोनों बातें मालूम करते हैं। सो कंसंट्रेशन के लिए मेथड हमने स्टडी किया था टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन के जरिए हमें कंसंट्रेशन मालूम हो जाती है कि कितनी मिकदार में कोई चीज मौजूद है। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए टाइट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। सो अब यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ब्लड है कहीं, और कहीं उसके नेल्स वगैरह पड़े हुए हैं, कहीं ड्रग यूज की हुई है, कहीं उसके बाल हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिमिनल की यूज हो जाती है। नेक्स्ट बेटा इस पर ये है कि इस फोरेंसिक केमिस्ट्री पर ना क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चन इस पर कैसे आ सकता है कि हाउ फोरेंसिक केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट द क्राइम, या क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो फोरेंसिक केमिस्ट्री है वो किस तरह अप्लाई होती है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री किस तरह क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होती है। सही है। सो जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में एनालिटिकल केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। हम इसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रिमिनल कौन है। सही है। सो हाउ फोरेंसिक केमिस्ट्री, हाउ फोरेंसिक केमिस्ट्री is helpful to investigate crime, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम को फोरेंसिक केमिस्ट्री किस तरह हेल्पफुल है। वो यहाँ फोरेंसिक केमिस्ट्री की जगह एनालिटिकल केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा जो हमने डिस्कस करी। सो बेटा आपने देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच बड़ी इंटरेस्टिंगली जो है वो क्राइम की डिटेक्शन कर लेती है। नेक्स्ट ब्रांच बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है, और ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट। खासतौर पर क्या कि बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैटरीज के लिए जो मेटल चाहिए वो मेटल की स्टडी हमें करके देगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे लिथियम है इसकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके देती है, और इस मेटल की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर की जो स्टडी है, लिथियम के स्ट्रक्चर की स्टडी, वो स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में होगी। और स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी है उसी को तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए बैटरीज ने बनना है, और इस लिथियम मेटल को हमारे पास लेके आने वाली चीज कौन सी है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिथियम एटम जमीन के अंदर पाया जाता है, मेटल है ये, और मेटल जो है वो सारे जमीन से निकलते हैं। सो इस मेटल की एक्सट्रैक्शन, कि ये जमीन में से निकलेगा कैसे, ये वाला सारा प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जब ये आ जाए फिर इस मेटल की जो स्टडी है स्ट्रक्चर के हवाले से,
वो की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इस स्ट्रक्चर की स्टडी में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच से हेल्प मिलती है बैटरीज की फॉर्मेशन में। सो ये दोनों केमिस्ट्रीज, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इकट्ठे काम करके हमें बैटरीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बेटा इसमें लास्ट ब्रांच है, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आप पढ़ रहे थे कि ये वो केमिस्ट्री है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। सो इसकी हम डेली लाइफ एप्लीकेशन एक देखते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वाटर। पानी को बचाती है। पानी एक नेचुरल सोर्स है, इन्वायरमेंट में का पार्ट है। सो इस वाटर को पोल्यूशन से बचाती है। दैट हैज बीन पॉइजन्ड, जो जहरीला हो चुका हो बाय सॉइल, मिट्टी की वजह से, एंड डस्ट, रेत की वजह से, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, काफी सारे मेथड इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से पानी को साफ कर दिया जाता है। उनमें एक मेथड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि हम जो भी हैवी चीज वाटर के अंदर है और वो इनसॉल्युबल है, उसको हम पहले में बिठा लें और फिर ऊपर से उसे निथार लें। सही है। सो ये वाला कमर जो है, ये पहले में बिठा के ऊपर से निथारने का, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मेथड है कि आप एक में प्लेन लगाएं, एक फिल्टर लगाएं, उस फिल्टर के ऊपर वाटर को डालें, उसमें से जो प्योर वाटर है वो नीचे निकल आए, और जो ऊपर इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाएं, बाकी जो प्योर वाटर है वो नीचे हमारे पास कलेक्ट हो जाए। ये हमारे पास पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है। ये होती है फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन का ये मतलब था कि वहां पे जो पहले में है वो सारी चीजें बैठ जाएंगी, फिर ऊपर जो है वो हमारे पास क्लीन वाटर होगा। इस क्लीन वाटर को हम निथार होंगे। ठीक है। सो इसका नाम सेडिमेंटेशन। फिर तीसरा मेथड है वो है डिसइंफेक्शन। जो पानी हमारे पास मुखरा हुआ आ गया है, उसमें से डस्ट और सॉइल तो रिमूव हो गई, लेकिन अगर उसके अंदर जर्म्स हुए, उनको खत्म करने के लिए फिर डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए एक एलिमेंट यूज होता है, वो है बेटा क्लोरीन। क्लोरीन को वाटर में से पास कराया जाता है, जिससे जो बैक्टीरियाज हैं ये किल हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो है वो फिर आके हमारी हेल्प आउट करती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा इस पर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है एक्सरसाइज में कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में जो केमिस्ट्री का रोल है उसको आप इवैल्यूएट करें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ये इसकी डेफिनेशन है, एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स, और इनके खतरनाक जो इफेक्ट है ऑन ह्यूमन बीइंग्स, इस पर किन की सारी जो स्टडी है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वाटर, ये पानी को बचाती है, दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल, जो सॉइल के जरिए पॉइजन हो गया हो या डस्ट के जरिए हो चुका हो, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ईजी सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। सो बेटा आपने डेफिनेशन पहले से तैयार की हुई थी, उसके साथ ये एप्लीकेशन को मिला के इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। सो ये कोई नई बात नहीं है, आपने ऑलरेडी ये पहले से तैयार किया हुआ होगा, तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा। यहाँ तक बेटा था ये वाला टॉपिक जो हमने आज स्टडी करना था। इस टॉपिक के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में आए हैं। सो ये इस चैप्टर में से तकरीबन 10 to 15% ऐसा पार्ट है जो क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है। सो ये टॉपिक छोटा सा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है और नॉलेज की एप्लीकेशन पर एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन करता है। सो आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई चीज बेटा आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में उसको शेयर करेंगे, मैं उस पर भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, वो वाली बात भी आपको कन्वे हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।